सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हम पाठ 12 हमारी दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे। आधा पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने महासागर, महाद्वीप के बारे में पढ़ा। आज हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 72। हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है। इसलिए इस परिवार को सौर परिवार भी कहते हैं। क्योंकि केंद्र में सूर्य है, इसलिए हम इसको सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। इसमें 8 ग्रह है: पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। पहले ग्रह 9 थे, लेकिन प्लूटो को बाद में वैज्ञानिकों ने ग्रह मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अब हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। हमारी धरती समेत ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप सबको पता है कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से बाकी के ये सारे ग्रह भी सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। ये सभी इसी कारण गोल है। जब कोई एक चीज गोल गोल घूमती रहती है तो उसका जो आकार है वो भी गोल हो जाता है। हमारी धरती भी गोल है। ऊपर नीचे का हिस्सा हल्का सा चपटा है। चंद्रमा धरती का उपग्रह है। उपग्रह को हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। तो हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है, उसका यह उपग्रह है। यह धरती का चक्कर लगाता है। धरती सूर्य का लगाती है और चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। हमारे 7 दिनों के नाम सौर परिवार के इन्हीं ग्रहों से लिए गए हैं। जैसे सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं, तो उसी के आधार पर संडे को हम हिंदी में रविवार बोलते हैं। चंद्रमा को सोम भी बोला जाता है, तो उससे नाम पड़ा सोमवार। मंगल से मंगलवार। बुध ग्रह के नाम पर बुधवार। बृहस्पति ग्रह के नाम पर बृहस्पतिवार, या फिर हम इसे गुरुवार भी बोलते हैं। शुक्रवार शुक्र ग्रह के नाम पर पड़ा, और शनि ग्रह के नाम पर शनिवार। सूर्य स्थिर है। सूर्य स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, वो जहां पर है उसी स्थान पर बना रहता है। धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और वही चमक पृथ्वी पर भी फैलाकर उजाला करता है। अब आप देख सकते हो कि दिन के समय तो सूर्य होता है, जिसकी वजह से चारों ओर प्रकाश रहता है, लेकिन रात में भी प्रकाश जो हमें मिलता है वो चांद के द्वारा मिलता है। लेकिन चांद का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश का ही प्रतिबिंब होता है। मतलब उसी का वो रिफ्लेक्शन होता है, जिससे हमें चांद चमकता हुआ दिखता है। धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है। मतलब पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर। इस प्रकार से ये अपनी धुरी पे, मतलब इसका एक खुद का एक ऑर्बिट है जिस पे ये चक्कर काटती रहती है। इसलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम की ओर आता दिखाई देता है। क्लियर? जिस हिसाब से ये चक्कर काटती है उसी के अनुसार पहले वो चक्कर काटते समय पहले पूरब दिशा सूर्य की तरफ होता है। इसलिए हमें जो सूर्य हमेशा उदय होता है वो पूरब दिशा से होता है। धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन होता है, बाकी के हिस्से में रात होती है। अब आपको पता है कि हमारा ग्रह गोल है, तो जो भी पार्ट उसका सूरज की तरफ होगा वो वहां पर दिन का समय होगा, और जो भी उसके उल्टी तरफ में जो भी देश होंगे वो उन देशों में उस समय रात हो रही होगी। अब इनको पढ़ने के बाद अब हम दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख दिशाएं 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हम अपनी खड़े होने की स्थिति में दिशाएं जान सकते हैं। यदि हमारा मुंह सुबह निकलते हुए सूरज की तरफ हो, अब आपको पता है सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज हमेशा पूरब दिशा से निकलता है। तो अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होते हो तो
आपके मुंह के जो सामने की दिशा है वो पूरब की होगी और पूरब के अपोजिट डायरेक्शन में यानी पूरब के एकदम पीछे पश्चिम की दिशा होगी। उसी प्रकार से बाईं तरफ मतलब आपका जो लेफ्ट साइड है वहां पर उत्तर की दिशा होगी और दाहिने तरफ यानी आपके राइट साइड में दक्षिण दिशा होगी। क्लियर? ये चार तो प्रमुख दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं को भी और भागों में बांटा गया है। जैसे चार दिशाओं के कोनों को भी दिशा मानते हैं। अब उत्तर पूरब, जिसे ईशान कोण भी बोलते हैं, ये पांचवी दिशा हुई। फिर दक्षिण पूरब को अग्निकोण नाम से भी जाना जाता है। फिर उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो वायव्य कोण और दक्षिण पश्चिम की दिशा नैऋत्य कोण कहलाती है। तो कुल मिलाकर ये 8 दिशाएं हुई। 2 दिशाएं और है, ऊपर और नीचे। क्लियर? तो इस तरीके से कुल कितनी दिशाएं हो गई? 10 दिशाएं। अब हम अपने देश की स्थिति देखें। आपको सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक कॉम्पास होता है, जिसमें ये जो एरो होता है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब जहाँ पे भी ये एरो होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। अब हम अपने देश की स्थिति के अनुसार देखते हैं कि उत्तर की तरफ अगर हमारे कंट्री का मैप रखा हुआ है, हमारे देश का जो मैप है उसमें उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर आता है और पूरब में बंगाल की खाड़ी आती है। इस तरह हमारा देश उत्तर को छोड़कर बाकी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब एक तरफ तो वो पर्वत है और बाकी के 3 तरफ में उसके समुद्र आता है। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि इस पाठ के द्वारा आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और काफ़ी सारे नए शब्द भी आपने पढ़े हैं। तो उन्हीं नए शब्दों के आधार पर आपको अगले पेज पर दिए गए नए शब्दार्थ के रूप में आपकी नोटबुक में लिखने हैं। क्लियर? और इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर 3 मौखिक प्रश्न है और 5 लिखित प्रश्न है। इसका PDF मैं आपको साथ ही में भेज रही हूँ, जो कि आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ की बात करना है। इसकी बुक एक्सरसाइज हम हमारी दिवाली की छुट्टियों के बाद में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।